साथियों, कोल माइंस रेगुलेशन 170 मॉनिटरिंग डिवाइस। ये बहुत छोटा रेगुलेशन है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैस मॉनिटरिंग जो है उससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन 2 सब रेगुलेशन इसमें से है। इसको आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में से इंस्टॉल मॉनिटरिंग डिवाइस in writing approved monitoring device to be continuously in underground within such time as specified। पहला रेगुलेशन का मतलब है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस लिखित रूप से किसी अंडरग्राउंड माइंस में मॉनिटरिंग डिवाइस अप्रूव्ड टाइप का जो हमेशा कंटिन्यूअस चालू रहे, लगाने के लिए एक सर्टेन टाइम के अंदर जो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि आप 15 दिन या 20 दिन वो लगाने के लिए कह सकता है। जहां 3rd डिग्री गैसीय है या जहां पर गैस की मॉनिटरिंग चाहिए, विभिन्न प्रकार गैस की, तो उसके लिए अप्रूव टाइप का मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है। देखिए, जो लेटेस्ट माइंस है गैस मॉनिटरिंग, जहां पर ऑटोमेटिक गैस मॉनिटरिंग होता है, वहां पर बहुत सारे फायदे हैं। अब एक एक्सपीरियंस इस रेगुलेशन से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। अंडरग्राउंड माइंस एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरग्राउंड माइंस मुनि डीप प्रोजेक्ट था, जिसमें 3rd डिग्री गैसीय सीम है, और वहां पर लॉन्गवाल फेसेस चल रहे थे, 7 लॉन्गवाल फेसेस चल रहे थे। तो वो लॉन्गवाल फेसेस में टॉप गैलरी के पास वेंचुरी मीटर लगा हुआ रहता था गैस मॉनिटरिंग के लिए। हमारे जो स्टाफ है, ओवरमाइंड माइन ऑपरेटर है, असिस्टेंट मैनेजर है, उनके पास D6 वगैरह रहता था। इसके बावजूद भी सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस लगा हुआ रहता था। तो और उसके थ्रू सरफेस में, कंप्यूटर सेक्शन में, डिस्प्ले में, विजुअल डिस्प्ले में, स्क्रीन में दिखाता था कि ML7 जैसे लॉन्गवाल फेसेज है, उसके टॉप गेट में बोलेगा पांडे बाबू आप जाइए, वहां पर देखिए वेंचुरी बंद चालू करिए, वहां पर मीथेन बहुत बढ़ गया है, मीथेन का परसेंटेज तक बताता था। ओवरमैन से लुक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस डिस्प्ले करता है। इसी तरह का मॉनिटरिंग डिवाइस अंडरग्राउंड में बेल्ट के ड्राइव हेड में लगाया जाता था, ताकि बेल्ट जो चल रहा है और वहां पर फाइन कोल डस्ट है, उसमें रगड़ हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन से आग लग गया, वहां धुआं हो गया या टेम्परेचर हो गया, या कहीं ड्राइव हेड में बियरिंग गर्म हो गया, बियरिंग के गर्म होने से आग लग गया, तो इस स्थिति में वो आदमी वहां रहे या नहीं रहे, इसकी मॉनिटरिंग सीधे ऊपर कंप्यूटराइज सेंसर लगा हुआ है और उससे मॉनिटरिंग सिस्टम से पता चलता है, और वहां से सुपरवाइजर को डिक्टेट किया जाता है कि आप जाकर के उसको कंट्रोल करिए। तो ये रेगुलेशन छोटा है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अप टू डेट। विदेशों में मॉनिटरिंग डिवाइस हर जगह जरूरी है, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस तो बहुत जरूरी है। तो ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कह सकता है कि लगाइए। अब मान लीजिए 2nd डिग्री या 3rd डिग्री गैसीय माइंस में ये स्टैट्यूटरी है, आपको लगाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोल सकता है, और रिटर्न एयर में लगाए हैं। तो ये फर्स्ट सब रेगुलेशन। दूसरा सब रेगुलेशन कहता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग टू एयर सैंपलिंग बाय गैस क्रोमेटोग्राफी और अदर टेक्निक्स। अब देखिए, जहां पर भी गैस का प्रॉब्लम है या अंडरग्राउंड माइंस में गैस संबंधित समस्याएं हैं और गैसी माइंस है, चाहे वो फायर डैम पे हो या और प्रोनेस हो, H2S हो, तो उसका सैंपलिंग जो है, उसकी एनालिसिस
गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा या अदर जो टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक, उस टेक्निक से सैंपलिंग का होगा। अब इनसाइड ऑफ वेंटिलेशन, इनसाइड ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग, किसी पैनल में फायर या सील्ड एरिया है, पैनल है, उसका इनसाइड का एनवायरमेंटल कंडीशन मॉनिटरिंग जब होता है, तो उस स्थिति में हम गैस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उससे उसको सैंपलिंग करते हैं। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जनरल या स्पेशल ऑर्डर कर सकता है कि आप गैस क्रोमेटोग्राफी से ही कराइए। और ये गैस क्रोमेटोग्राफी जहाँ तहाँ हायर इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, जैसे CMRI, ISM या और भी माइनिंग इंस्टीट्यूट हुए, या CMRS रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन में भी इसकी प्रोविजन है। तो ये वहां पर गैस सैंपल भेज करके उसको हम लोग कराते हैं। और इस गैस क्रोमेटोग्राफी से भी और अदर टेक्निक, एडवांस टेक्निक है, उसके लिए भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोल सकता है। तो ये दो चीजें जो है, ये इसके लिए लैब होना चाहिए, इसके लिए ये मशीन डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हाईटेक है, इसकी कुछ कीमत है, और उसको हम लोग लेकर के लगाते हैं। तो ये मॉनिटरिंग हुआ रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन 170 मॉनिटरिंग डिवाइस। यदि अच्छा लगा होगा तो माइनिंग विद्या चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।